Assalamualaikum students, this is your Miss Sadia from Chemistry Department. Welcome to my channel Avo Chemistry. Topic what we are going to discuss? Today we are going to discuss the troposphere. Whereas in the last lecture we have discussed about the introduction of the atmospheric layers, and today we are going to discuss troposphere in detail. So let's start. Troposphere. Whereas it is the layer in which we live. Yes, whereas ये वही layer है जिसमें हम रहते हैं, and it is the first and the closest layer to the earth surface. Whereas troposphere अर्थ सरफेस की सबसे पहली और करीब तरीन लेयर है. Right? Tropo means turning or changing because the weather changes in this layer. Yes, viewers, आप समझ गए होंगे कि एटमॉस्फेरिक लेयर की जो फर्स्ट लेयर है उसको ट्रोपो नेम क्यों दिया गया, क्योंकि इसके अंदर वेदर चेंजेस आते हैं. जितनी मौसमी तब्दीलियां इस लेयर में आपको नजर आती हैं वो किसी लेयर में नहीं पाई जाती. इस वजह से इसका नेम रखा गया ट्रोपो मींस टर्निंग और चेंजेस बिकॉज द वेदर चेंजेस इन दिस लेयर. इसी लेयर में वेदर चेंजेस ऑब्जर्व होती हैं. राइट. Characteristics of troposphere. What are the characteristics of troposphere? Let's see. Troposphere extends to about 12 km or 7.5 miles above Earth's surface. यानी कि what is the tropospheric region? अर्थ सरफेस से लेकर 12 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है that whole area is known as troposphere. और जितनी भी गैसेस इस लेयर में यानी 12 किलोमीटर तक की हाइट पर जितनी भी गैसेस होंगी वो ट्रोपोस्फेरिक रीजन में आएंगी. Now mass of the troposphere. What is the mass of troposphere? Troposphere contains most of the mass, 75 to 85% of the atmosphere. यानी कि जितना भी एटमॉस्फेयर का मास है, जितनी भी गैसेस लेयर्स एंड वाटर वेपर्स हैं, उसमें से 75 to 80% तो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती हैं. तो इसका मतलब है कि गैसेस की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा ट्रोपोस्फेयर में होती है. Now temperature of the troposphere. What is the temperature of troposphere? 17 degrees Celsius to minus 55 degrees Celsius. This is the temperature range of the troposphere. That shows temperature decreases with altitude. जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर डेफिनेटली डिक्रीज होता है और कहाँ तक पहुँचता है? -55. इट मीन्स कि बाउंड्री लाइन तक टेम्परेचर कितना पहुँच जाएगा? -55. ट्रोपोपॉज पे जो टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया है that is -55. Right? Another very important thing is that on average, for every 1 kilometer increases in altitude, the air gets about 6.5 degrees Celsius cooler. जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे हम हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, गैसेस की कंसंट्रेशन भी कम होती है, प्रेशर भी कम होता रहता है एंड एयर कूलर होती रहती है. एयर कूल हो जाती है और कितना कूल होती है कि अगर हम 1 किलोमीटर हाइट पर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर एयर कूल होगी. दैट्स व्हाई टेम्परेचर रीचेस टू -55 डिग्री सेल्सियस. राइट. नाउ डेंसेस्ट लेयर. Whereas this layer is known as densest layer, and whereas as we have discussed before, water vapors are in this layer, concentration of gases are very high in this layer. It's known as densest layer of the atmospheric layers. Right? Weather occurs in this layer. Yes, whereas as we have discussed earlier कि मौसमी तब्दीलियां जितनी भी होती हैं, जितने भी वेदर, जितनी किस्म के भी वेदर हम ऑब्जर्व करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ही ऑब्जर्व किए जाते हैं. Now clouds develop in this layer. वेदर के साथ साथ वियर्स क्लाउड्स भी इसी लेयर में डेवलप होते हैं. ठीक है, जैसे कि वाटर वेपर ज्यादा होते हैं तो क्लाउड्स भी इसी लेयर में डेवलप होते हैं. बर्ड्स फ्लाई इन दिस लेयर. यस स्टूडेंट्स, क्लाउड्स एंड वेदर के साथ साथ बर्ड्स भी इसी लेयर में फ्लाई करती हैं. राइट. नेक्स्ट इज एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस रीजन. यस स्टूडेंट्स, एयरक्राफ्ट भी इसी रीजन में फ्लाई करते हैं. इसी ट्रोपोस्फेयर में एयरक्राफ्ट भी फ्लाई करते हैं लाइक बर्ड्स. Yes, here you can see the airplane is flying in the troposphere. आप देख सकते हैं कि एयरप्लेन जो है ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई कर रहा है और ये गैसेस की या क्लाउड्स की क्लियर आपको नजर आ रही है. तो स्टूडेंट्स, एयरक्राफ्ट इसी रीजन में फ्लाई करते हैं. आप यहाँ पे आपको देखिए क्लाउड्स की लेयर नजर आ रही है. दैट इज अ ट्रोपोस्फेरिक रीजन where the clouds form, where the weather occurs, where the water vapors are in an excess amount, and where the birds fly. तो ये सारी चीजें आपको ट्रोपोस्फेयर में नजर आती हैं. राइट.
Now hot air balloons fly within this layer. Not only the aircraft, not only the birds, hot air balloons fly within this layer. राइट यानी कि ज्यादातर जो चीजें फ्लाई करती हुई नजर आएंगी आपको वो इसी रीजन में, इसी ट्रोपोस्फियर में नजर आएंगी. राइट नाउ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन दिस लेयर. वियर्स बाकी चीजों के साथ साथ वाटर की मैक्सिमम अमाउंट भी आपको इसी लेयर में नजर आएगी. राइट नाउ ऑल द डस्ट पार्टिकल्स इन दिस लेयर. वियर्स डस्ट पार्टिकल्स भी इसी लेयर में पाए जाते हैं. जिस तरह से क्लाउड्स फॉर्मेशन, वेदर अकर्स, water amount, similarly dust particles are also found in this region. Right now, importance of the troposphere. What are the importance of troposphere? Students, in our previous lectures we have discussed about the importance of atmosphere. So what would be the importance of troposphere? Let's see. The troposphere is the only layer that supports life. ठीक है, तो यानी कि सिर्फ यही जो पहली लेयर है जो जमीन के करीब तरीन की लेयर है, दैट इज अ ट्रोपोस्फियर, यही सिर्फ लाइफ को सपोर्ट करती है. क्या वजह होती है कि सिर्फ लाइफ को सपोर्ट करती है? क्योंकि जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए जितनी भी सुटेबल कंडीशंस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फियर में ही पाई जाती हैं, जिसकी वजह से, इस ट्रोपोस्फियर की वजह से जमीन पर लाइफ पॉसिबल है. राइट एंड वेदर अकर्स, और वेदर भी आपको इसी लेयर में ऑब्जर्व होते हैं और किसी लेयर में तो वेदर्स नहीं पाए जाते. And it provides oxygen that we can breathe. Or students, definitely there is no need to tell you again, this layer has a sufficient amount of oxygen that we can breathe. Okay, so that's why life is possible with the troposphere and it keeps earth at livable temperature. और इसके अलावा जो ट्रोपोस्फियर में जो टेम्परेचर है वो लाइवेबल टेम्परेचर है, क्योंकि जो एवरेज टेम्परेचर है वो ट्रोपोस्फियर का नियरली कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. तो वियर्स, आपने आज जाना कि ट्रोपोस्फियर का होना हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से कितनी ब्लेसिंग है. व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो ट्रोपोस्फियर? यस, क्या होगा? वाटर वुड फ्रीज, वाटर फ्रीज हो जाएगा एंड वुड चिल दी अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस क्या हो जाएगी? चिल हो जाएगी. तो क्या लाइफ पॉसिबल होगी? Obviously life is not possible. So viewers, it was the importance of the troposphere. I think students you have understood well about the troposphere, but still if you have any question you may ask in comment section. Inshallah in next lecture we will discuss about the stratosphere. So don't forget to watch my next video. And next video तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Take care. Allah Hafiz.